स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो कल मैंने आपको समझाया था कि न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल में कम हैं तो वहाँ पर जो क्रॉप्स है उनको उगने में दिक्कत होगी, यानी कि उनमें कुछ डिजीज़ हो सकती है, वो नहीं उग सकते हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं यूज़, हम या तो मैन्योर इस्तेमाल करते हैं या फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है ये हम अभी देखेंगे। देखो, मैन्योर क्या होता है। मैन्योर में होता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्यों होता है ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर ये जो हम करते हैं यूज़, इसमें एनिमल एक्सक्रीटा या प्लांट वेस्ट, यानी कि एनिमल और प्लांट का वेस्ट ज़्यादातर हम इसमें यूज़ करते हैं। तो मैन्योर में होते हैं, जो मैन्योर होता है इसमें लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं और ये सप्लाई करता है स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करता है लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज़ में करता है। तो मैन्योर को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जब डिकम्पोज हो जाता है एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि वेस्ट मटेरियल एनिमल्स का और प्लांट्स का, तो तब हम इसको मैन्योर कहते हैं। तो इस मैन्योर को हम यूज़ करते हैं इसी के न्यूट्रिएंट्स के लिए। लेकिन ये मैन्योर क्या करता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करता है ऐड न्यूट्रिएंट्स, ये स्मॉल क्वांटिटी में करता है ऐड। तो मैन्योर क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो इससे क्या हो जाता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर। अब इसमें आपने देखा, इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक होता है, यानी कि प्लांट और एनिमल्स का मैटर होता है, उसका वेस्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ये क्या करता है, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। तो डिफरेंट किस्म की सॉइल्स होती है, सैंडी, क्ले। तो इसमें क्या होता है, सैंडी सॉइल्स में ये इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है। यानी कि अगर ये सॉइल अभी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिसाल के तौर पर 1 मीटर स्क्वायर में है 3 लीटर्स, तो अब ये इंक्रीज़ हो जाएगी 3 से 6 लीटर्स। तो ये डिपेंड करता है ये कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा, ये डिपेंड करेगा आपने कितनी मैन्योर इस्तेमाल की। तो इन क्ले सॉइल्स द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। तो अब क्ले सॉइल्स में क्या हो जाता है, पानी, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है, पानी एक जगह जमा हो जाता है। तो जब हम मैन्योर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब हम यूज़ करते हैं तो एक तो वो हेल्प करता है, ये वाटर ड्रेन ईजिली हो जाता है और वाटर लॉगिंग नहीं होती है। तो ड्रेन ईजिली हो जाएगा तो एक ही जगह पानी जमा नहीं होगा। तो इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट। तो हमने देखा इसमें हमने बायो मतलब लिविंग, यानी कि हमने लिविंग मटेरियल्स का वेस्ट इसमें यूज़ किया, लिविंग थिंग्स का मटेरियल यूज़ किया। तो उसमें क्या आया, प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट। तो उसकी वजह से हमें एडवांटेज आ जाती है इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स में क्या है, केमिकल्स वगैरह, वो हम देखेंगे आगे। तो यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑलवेज ए वे ऑफ रिसाइकलिंग फॉर्म वेस्ट। तो इसकी वजह से फॉर्म वेस्ट भी रिसाइकल हो जाता है। तो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, तो मैन्योर को हम क्लासीफाई करते हैं 2 चीज़ों में। अब कौन सा बायोलॉजिकल मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। तो प्रोसेस इन विच फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, यानी कि काउ डंग वगैरह, ठीक है, गोबर वगैरह, वेजिटेबल वेस्ट, सब्जियों का वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज़, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स एक्स्ट्रा इज डिकम्पोज्ड इन इट बिट्स। तो ये बिट्स में हम डिकम्पोज करते हैं, छोटे गड्ढे खोदते हैं तो उसी में हम ये वेस्ट डालते हैं, तो इसे कहते हैं कंपोस्टिंग। तो कंपोस्ट रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में। तो कंपोस्ट हम प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स को भी हम यूज़ करते हैं कंपोस्ट प्रिपेयर करने के लिए। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो डिकम्पोशन होती है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट की, ये इंक्रीज़ हो जाती है, ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है। तो इसी को कहते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। हमने अब मटेरियल डाला प्लांट और एनिमल वेस्ट, अब अगर हमने इसमें अर्थवॉर्म्स भी यूज़ किए तो हम इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। फिर आता है ग्रीन मैन्योर। तो प्रायर टू सोविंग ऑफ क्रॉप सीड्स, अब क्रॉप सीड्स को सो करने, यानी कि ज़मीन में उनको सो करने से पहले, उगाने से पहले हम क्या करते हैं, सम प्लांट्स लाइक सन, हेम्प और ग्वार और ग्रोन एंड देन मल्चिड बाय प्लहिंग दैम इनटू द सॉइल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, फिर उनको सॉइल में एक मल्च जैसा एक लेयर, ऊपर की लेयर बनाते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, दीज ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर। तो ये क्या बनता है, ये ग्रीन
मैन्योर बनता है विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इनकी वजह से इस सॉइल में क्या आ जाता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, कल हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं।